वाराणसी दिनांक 22 अक्टूबर 2025 दीपावली के बाद धार्मिक निर्माल्य का सबसे बड़ा विसर्जन होना अभी बाकी है। लिहाजा बुधवार को अन्नकूट के अवसर पर नमामि गंगे ने काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में दशाश्वमेध घाट पर गंगा तट पर काफी मात्रा में फैले धार्मिक निर्माल्य की सफाई करके लोगों से अपील की है कि वो दीपावली के बाद बचे हुए धार्मिक निर्माल्य को गंगा में प्रवाहित करने या रोड साइड, फुटपाथ, पेड़ के नीचे या पार्क और पब्लिक प्लेस में रखने के बजाय इनका इको फ्रेंडली विसर्जन करें। गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए आगाह करते हुए गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि दीपावली पर लगभग हर घर में श्री गणेश और लक्ष्मी जी की नई मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन पुरानी मूर्ति का क्या होगा? ज्यादातर लोग मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और कुछ लोग पेड़ के नीचे रख देते हैं। हमारा लोगों से विनम्र निवेदन है कि इन मूर्तियों की एक टब पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर मूर्ति को उसमें रख दें। 1-2 दिन में मूर्ति स्वतः उसमें घुल जाएगी। मूर्ति घुले जल को किसी गमले या पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। आपके इस प्रयास से मूर्ति का सम्मानजनक विसर्जन तो होगा ही, मां गंगा सहित अन्य नदियों को स्वच्छ रखने को उठाया गया सार्थक कदम भी होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, आयुष श्रीवास्तव, विजय अवस्थी, सुमित शुक्ला, गगन शुक्ला, आशीष रावत, प्रियांशु शुक्ला आदि उपस्थित रहे। वाराणसी से सलीम जावेद की रिपोर्ट। अबे मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक के संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। आज अन्नकूट का पर्व है और अभी तो दीपावली के बाद का सभी निर्माल्यों का विसर्जन बाकी है। जो हमारे धार्मिक निर्माल्य हैं उनको हम गंगा तट या फिर गंगा के किनारे छोड़कर चले जाते हैं, जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। हम आज इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहते हैं कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की है। यह जो धार्मिक निर्माल्य दीपावली के बाद निकलेंगे, जिसमें कि कई प्रकार की मूर्तियां भी होंगी, जो कि आप यदि गंगा में विसर्जित करेंगे, वह कई प्रकार के मेटल से भी बनी होंगी और कई प्रकार के रंग रोगन से भी बनी होंगी। तो पुरानी मूर्तियां कहाँ जाएंगी, यह कभी आपने सोचा है? यदि आप गंगा जी में डालेंगे तो गंगा में प्रदूषण बढ़ेगा। आइए हम आपसे निवेदन करते हैं कि उन मूर्तियों का, वो जो धार्मिक निर्माल्य है, उनका इको फ्रेंडली विसर्जन करें। यदि आप घर में गंगा जल ले जाकर एक बर्तन में गंगा जल में वह गणेश लक्ष्मी की मूर्ति डालते हैं और उनको उसमें घुलने देते हैं और उस बचे हुए जल को पौधे में समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से यह इको फ्रेंडली विसर्जन होगा और हमारे पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और उन मूर्तियों का भी सम्मानजनक हम विसर्जन कर पाएंगे। आइए दीपावली के बाद यह निश्चय कर लें कि हमें गंगा के तट पर या गंगा की सहायक नदियों के तट पर कोई गंदगी नहीं करनी है। यही निवेदन है। नमः पार्वती पते।